हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर स्पेशल कोचिंग। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो आज अपना टॉपिक है सॉइल साइंस। जैसे आप सभी को पता है कि जैसे जेट सीयूटी आईसीआर जितने भी इंट्रेंस एग्जाम हैं, चाहे आपके वो स्टेट के हो, चाहे सेंट्रल के हो, चाहे नेशनल लेवल के हो। इसके अलावा आपके जो स्टेट लेवल एग्जाम है, जैसे आपका कंपटीशन है डब्ल्यूओ प्री पीजी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और जितने भी आपका जिसमें सॉइल साइंस आती है, उन सभी के लिए आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट जो पूरी सॉइल साइंस अपने वाले जो अपने लगभग 30 से 40 क्लासों में पूरी करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो डेली अपनी एक क्लास आने वाली है, तो इसलिए अपने जो जेट का जो भी जितना भी सिलेबस होगा सॉइल साइंस का पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने टॉपिक वाइज पूरा करेंगे, किस प्रकार प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ से आए हैं वो भी पूरी बात करने वाले हैं करेंगे। ठीक है, साथ साथ में कैसे करेंगे पूरा सिलेबस, तो उस चीज़ का पूरा अपने को ध्यान रख के करेंगे। तो जो जो बच्चे अभी जैसे घर पे कम तैयारी कर रहे हैं जेट सीयूटी या जिनको जिनकी भी और डब्ल्यूओ प्री जिनकी भी कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए फ्री कंटेंट मैं लेके आया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, पहले मैंने बहुत ऐसे वीडियो बना रखे हैं, वहाँ पे जाके देख सकना। इसके अलावा अपने यहाँ आज से नया कंटेंट शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी जेट का भी जो बच्चे नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो जिन्होंने स्टार्ट कर दी है। सीयूटी जिन्होंने अब की बार हो गया, जिनका सिलेक्शन अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो वापस तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। इसके अलावा प्री पीजी का भी एग्जाम हो गया अभी, जिनका पहले का सिलेक्शन हो चुका, नहीं हो जो बच्चे आ रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनके लिए सुपरवाइजर डब्ल्यू जितने भी बाकी और जितने भी कंपटीशन एएफ आपका एओ जिसमें सॉइल साइंस आती है, उनके लिए मैं सफिशिएंट आपके लिए यहाँ पे टॉपिक लेके आऊँगा। तो अपने क्या-क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, वो भी बात अभी कर लेंगे। तो सिलेबस है आपका वो कैसे रहने वाला है, तो उसकी का जो पूरी कंप्लीट बात है अपन यहाँ पर कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आपका सिलेबस है सॉइल साइंस का, तो उसमें है आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी उसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट आ जाएगा, फर्टिलाइजर आ जाएगा, मैन्योर आ जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो इवोल्यूशन एक चैप्टर हो रहा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जेड के जो सिलेबस आपको टॉपिक लगे वो पढ़ लेना। इसके अलावा सीयूटी जो बाकी एओ डब्ल्यूओ प्री पीजी, इसके अलावा आपका जो एक सुपरवाइजर है उनके लिए सफिशिएंट है। इनमें से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बोल के दे रहा हूँ। इसके अलावा सोई फिजिक्स इसमें अपने ठीक है, इस पोरोसिटी अपने जो बाकी कंपोनेंट वगैरह पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा थर्ड अपनी है सोइल केमिस्ट्री, इसमें पीएच आ जाएगा, एससी आ जाएगा, सीसी बीसी बफर कैपेसिटी। इसके अलावा प्रॉब्लमेटिक सोइल आ जाएगा आपका, इसके लिए ह्यूमस आ जाएगा, कोलाइड आ जाएगा। ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अपना जो है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में आ जाएगा सोइल और मतलब सोइल का निर्माण कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है, इसका क्लासिफिकेशन, सर्वेइंग, रॉक फॉर्म रॉक से जो वेदरिंग होती है, मिनरल क्या होते हैं, रॉक्स के क्या किसे कहते हैं। ठीक है, सारे कुछ अपने पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा सोइल कंजर्वेशन है जिसमें अपने इरोजन वगैरह पढ़ेंगे। इसके अलावा सोइल माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें सोइल के जिसमें सोइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं उनकी स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत अपने बेसिक पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके लिए सफिशिएंट मटेरियल आ जाएगा, आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में। इसके अलावा भी मैं नोट्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे देते रहूँगा, जो डेली क्लास के नोट्स होंगे अपने वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। तो इससे अगर चैनल पर नए हो ना तो इससे चैनल जुड़ जाना, क्योंकि आज यहाँ से मैं सॉइल साइंस के बाद और भी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डेली फ्री आप कंटेंट है मिलने वाला है ऐसे नोट्स के टाइप में। तो यहाँ से आप ऐसे नोट्स साथ साथ हैं जो जैसे मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, मेरे नोट्स से ही मैंने खुद बनाए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आप नोट्स साधन बनाइए। तो अगर इसमें से आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर से आप सोल्व कर लीजिए, जैसे डब्ल्यू है, प्री पीजी है, सुपरवाइजर है। इसके अलावा जेट आई सीयूटी जितने भी एग्जाम आपके उन्हें कर लेना आप, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। इसके अलावा जो नए पॉसिबिलिटी क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको वहाँ से आप चेक कर लेना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं आगे अगले अपने सिलेबस में। तो शुरुआत अपन कहाँ से करेंगे, तो अपने शुरुआत करने वाले हैं, देख लीजिए अपने चलते हैं अपने पेज पे। तो सबसे पहले अपने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से पढ़ने वाले हैं। अपन सोइल से पढ़ने वाले हैं। अपन सोइल क्या से बिल्कुल बेसिक से अपन लास्ट तक पढ़ने वाले हैं। डेली अपने आधे से पौने घंटे तक क्लास लेने वाले हैं। इसमें आपको जो बताया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने सोइल की। सोइल क्या होती है, किस प्रकार बनती है। आपको मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पर रटाने की कोशिश नहीं करूँगा, और कुछ भी ज़्यादा ऐसे नहीं कि फालतू में नोट्स बनवाऊँगा, नहीं। अपने जो नोट्स रहेंगे वो अपने मैक्सिमम अपने 40 से 50 पेज के रहने वाले हैं। कितने से रहने वाले हैं, 40 से आपके 50 पेज के अंदर आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, वो आपका अगर उसमें आपके डब्ल्यूओ के और प्री पीजी दोनों के और जेट सीयूटी आईसीआर तीनों 500 एग्जाम के आप मैं कह सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपने कर लिया तो ठीक है, जितना मैं पढ़ा लिया हूँ, जितना जितना मैंने पढ़ा दिया वे साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर जो क्लास नोट्स है उसके लिए और अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेरे को कमेंट में बता देना, बाकी टेलीग्राम पे मैं डेली इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो साथ साथ में समझते चलना।
अगर क्लास ढंग से ले लेना वैसे ही आपका 70% मामला फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने यहाँ पर क्लास में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास में सबसे पहले अपन देख लेते हैं सोइल है वो कौन, सोइल क्या होती है और इसका जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ ले। कौन सा लेटिन वर्ड है सोइल, जिसका लेटिन कौन सा लेटिन वर्ड है, तो सोलम, जो आपका सोलम लेटिन वर्ड है उससे क्या बना है, सोइल बना है। लेकिन डायरेक्ट सोलम से सोइल नहीं बना। सोलम का जो मीनिंग है वो है फ्लोर, फ्लोर हिंदी में बोलते हैं फर्श, और ग्राउंड है, ग्राउंड यानी भूमि, ग्राउंड यानी जमीन, या फ्लोर या ग्राउंड। जैसे मैं देखो, मैं यहाँ पे पूरा अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। पूरा नोट्स इंग्लिश में चलने वाला है यहाँ पे। आपको मैक्सिमम टर्म आपको यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहने वाले हैं। अगर बाकी जो भी हिंदी में आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं साथ साथ में समझा दूंगा। बाकी अगर कोई बच्चा कोई भी डाउट आता है तो बता देना मेरे को कि हिंदी में पढ़ाएं तो हिंदी में पढ़ा देंगे। बाकी अभी जो जैसे जैसे आपको इंग्लिश में जितना ट्राई करोगे आपके लिए दी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं आगे। तो सोइल की डेफिनेशन, अब 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ मैं, 12th के बच्चों के लिए भी है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है सोइल साइंस। तो अभी जैसे आपने सोइल शब्द पढ़ लिया, सोइल कौन सी भाषा का लेटिन वर्ड है, सोलम से बना है, और सोलम का जो शाब्दिक अर्थ है या इसका जो मीन है वो फ्लोर या ग्राउंड है, ठीक है। अब अपने देखो सोइल की क्या डेफिनेशन रटते हैं, क्या करते हैं, सोइल की जो डेफिनेशन है वो रटने की कोशिश करते हैं। तो रटनी नहीं है, उसको कैसे याद करना है। सबसे पहले तो अपने को पता है कि सोइल क्या है, 3D है। 3D अपन कैसे, 3D का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। 3D एक सोइल पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे है, आप ऐसे मान लो, ठीक है। तो उसकी क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट या डेप्थ होती है, ठीक है। 3 चीज होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, जब इसकी डेप्थ या फिर इसको हाइट, ये चीज़ अपने बोल सकते हैं। बट वही बात कर लेते हैं, अगर अपने एक लैंड और सोइल में यही फर्क होता है। सोइल में अपने किसका स्टडी करते हैं, सोइल में अपन स्टडी करते हैं पार्टिकल्स की, किसकी करते हैं, पार्टिकल्स की। मैं यहाँ पे जो नोट्स है खाली वही आपको लिखने हैं, इसके अलावा मैं जो समझा रहा हूँ चीज़ आपको खाली समझते रहना है, ठीक है। अपन सोइल में किसकी स्टडी करते हैं, सोइल में करते हैं अपन एक सिंगल पार्टिकल्स की, किसकी करते हैं स्टडी, सिंगल पार्टिकल्स की। तो और सिंगल पार्टिकल्स की करते हैं। बट अगर अपने लैंड की बात कर लेते हैं तो लैंड होती है 2D। क्यों, तो लैंड 2D क्यों होती है, क्योंकि इसमें खाली क्या होता है, लेंथ और वाइड होती है, इसमें हाइट या डेप्थ अपन जो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको 2D बोलते हैं, ठीक है। तो इस तो सोइल क्या बोलते हैं अपन, 3D हो गया। इसके अलावा ये क्या है, नेचुरल बॉडी। देखो सोइल को अपने जो फॉर्मेशन होता है वो वेदरिंग, जो रॉक्स की वेदरिंग होती है यानी चट्टानों का जब अपक्षय होता है तब जाके आपकी सोइल बनती है। हम इसे आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से इसको नहीं बना सकते। तो इसमें क्या होता है आपका सोइल फॉर्मेशन जो प्रयोगशाला या अपन लेबोरेटरी में इसका नहीं बना सकते, इसलिए आप ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तब ये क्या है आपका नेचुरल बॉडी है। अब और नेक्स्ट क्या है, नेचुरल फोर्सेज। नेचुरल फोर्सेज क्या है, तो देखो अगर कोई भी आपकी देखो रॉक्स है तो रॉक्स बता देता हूँ, 1 मिनट रुको आप। देखो जब ये कोई चट्टान है तो देखो इसके ऊपर जैसे पानी गिरा, हवा गिरी या फिर टेम्परेचर, जो नेचुरल फोर्सेज है और टोपोग्राफी जितने भी होते हैं वो गिरेंगे तभी तो ये चट्टान है वो धीरे धीरे जो रॉक से ये टूटेगी। इनका जो वेदरिंग होगा, वेदर का मतलब होगा जितने अपने जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं इसको, और इसका क्या होगा, अफेक्ट होगा तभी तो क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगा, मृदा का निर्माण होगा। तो वही बोला इसमें कि जो नेचुरल फोर्सेस है वो वर्क करते हैं तो ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर बात करते हैं नेचुरल पेरेंट्स मटेरियल, ये पीएम का मतलब हो गया पेरेंट्स मटेरियल। सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है, रॉक से। तो रॉक्स क्या है, नेचुरल पेरेंट्स मटेरियल है। सोइल का पेरेंट्स मटेरियल क्या है, रॉक्स है। रॉक्स का जो वेदरिंग होता है नेचुरल फोर्सेस के द्वारा, जो जब नेचुरल बॉडी बनती है यानी सोइल की बॉडी नेचुरल बॉडी है, ठीक है। आइए सभी समझ गए। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार बना सकते हैं अपन, डेफिनेशन है वो किस प्रकार बना सकते हैं वो भी अपन बात करने वाले हैं। अब जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए आप कैसे काम कर सकते हैं, देखो सोइल इज नेचुरल बॉडी टू फॉर्मेशन नेचुरल फोर्सेज एंड ऑन दियर पेरेंट्स मटेरियल। अब आप इसको एक याद करने के लिए मैंने टर्म्स दे दी है, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे 3D होती है, नेचुरल बॉडी होती है, नेचुरल किससे बनती है, नेचुरल फॉर्मेशन से, और कहाँ से बनते हैं, इसके नेचुरल पेरेंट्स मटेरियल से बनते हैं। तो फोर्सेज में क्या आ गया, जैसे इसका जो जैसे इसका फैक्टर आ गया, 5 फैक्टर होते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, बायोस्फीयर आ गया, इसका बायोस्फीयर आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका एयर आ गया, टेम्परेचर आ गया, एज आ गई और टोपोग्राफी आ गई, इस प्रकार आपके सारे होते हैं,
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता देना मुझे, यहाँ पे कमेंट आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो ये आ गया। तो मैंने ये आपके बता दिया कि सोइल कौन सी वर्ड का लैंग्वेज है और सोइल का फॉर्मेशन है वो किस बिहाफ होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन आया था, अपने मेरे ध्यान में आया तो बताने में आपको कोशिश करूंगा। तो वो क्वेश्चन था आपका, देख लीजिए। जैसे अभी देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, बच्चे बार बार क्वेश्चन गलत करते हैं। तो इसमें क्या, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि एग्रोनॉमी किस भाषा का, यानी आप एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। तो यहाँ पे ये प्री पीजी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे क्या गलत करके आए थे। जब आप एक इजी क्वेश्चन गलत करते हो तो बहुत पीछे चले जाते हो। अगर एक आपका हार्ड क्वेश्चन गलत होता है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि सभी को गलत होगा, बट अब जब आप एक इजी क्वेश्चन गलत करते हो तो बहुत पीछे चले जाते हो। तो वही अपने बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जब आप एक जैसे किसी वर्ड के पीछे अगर नोमी आ रहा है, लॉजी आ रहा है, लॉजी नोमी और वाई आ रहा है, तो वो कौन सी भाषा का वर्ड होगा, तो वो होगा ग्रीक का। जैसे आपके लिए एग्रोनोमी, ठीक है, पेडोलॉजी, तो ये सब क्या किसका, ग्रीकों का। अगर कल्चर आ गया तो कल्चर में जैसे आपने एग्रीकल्चर, ठीक है, तो किसका होगा ये, हॉर्टिकल्चर, तो ये किसका होगा, लैटिन वर्ड होगा। तो आई होप सभी को आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई छोटी मोटी गलतियां ये नहीं करनी है। इसके अलावा जो अपने नेक्स्ट है वो चलते हैं अपन, क्या क्या होने वाला है अपने। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपने जो अभी डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट रहने वाले अपने लिए। आप बोलते हो कि सोइल की दो ब्रांच, सोइल की जो सोइल साइंस है उसकी दो ब्रांचेज होती है। नहीं, सोइल साइंस की ब्रांचेज 7 होती है। कितनी होती है, 7 ब्रांच होती है, जो अपन ने शुरुआत में बताई थी। सोइल केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोइल फिजिकल, जो अपने सोइल कंजर्वेशन, सोइल माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ी थी अपने, वो ब्रांच होती है। ये 2 कंसेप्ट होते हैं, अपने पढ़ते हैं पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। बट जैसे आपके 12th में बुक में दिया हुआ है, तो आपको 12th में खाली यही 2 लेके चलने। जैसे आप यूजी, पीएचडी और पीएचडी में जाओगे तब आगे आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। बट अगर 12th के बच्चा कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी है, वो ही आपको लेके चलना है, जैसे आपकी 12th में बुक में दिया गया है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट ही सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट कोई क्लियर हो और आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़े, इजीली आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले अपना है अपना पेडोलॉजी। तो लॉजी आ गया पीछे, तो कौन सी भाषा का शब्द हो गया, ग्रीक का हो गया। और दूसरा है अपना इडेफोलॉजी, तो इडेफोलॉजी लॉजी आ गया पीछे, तो कौन सा हो गया, ग्रीक वर्ड हो गया। तो अब इसमें पेडोन को 2 वर्ड्स में दिया गया है, पेडोन और लोगस। पेडोन का मतलब हो गया सोइल, और इसके अलावा आपका जो लोगस है इसका मतलब हो गया टू स्टडी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सोइल का यानी मृदा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। तो इडेफोलॉजी का मतलब क्या हो गया, तो इडोफोर्स का मतलब हो गया सोइल और लोगस का मतलब टू स्टडी। इसमें भी तो सोइल की अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, तो ये अंतर भी पूछ सकते हैं जिस 12th क्लास में या फिर जो भी है। तो पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में अंतर क्या है, दोनों में अपने जो मृदा का अध्ययन या सोइल स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ सोइल, अपने पेडोलॉजी की बात करें कि स्टडी ऑफ सोइल इन रेफरेंस ऑफ सोइल ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेशन, मैपिंग इन सोइल। यानी आपके सोइल के अंदर आपको मेनली, जिसमें मैंने हाईलाइट भी कर रखा है आपके लिए, तो बता देता हूँ आपको मैं। जैसे आपका जैसे ओरिजिन है, ओरिजिन कहीं भी आ जाए, क्लासिफिकेशन आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटेशन या मैपिंग, सर्विंग जो भी आ जाए, तो वो किससे रिलेटेड हो जाए, यानी पेडोलॉजी का। अपन पेडोलॉजी के रेफरेंस में अगर स्टडी सोइल की स्टडी करते हैं तो उसमें किसमें क्या पढ़ते हैं, सोइल का ओरिजिन कैसे हुआ, सोइल क्लासिफिकेशन कैसे है, इसका कहाँ कहाँ पे कौन सी सोइल है, इसकी मैपिंग करते हैं। तो वो सब किसमें करते हैं, पेडोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इडेफोलॉजी के अंदर आपने जो स्टडी करते हैं वो करते हैं अपने स्टडी ऑफ सोइल इन रेफरेंस ऑफ हायर प्लांट। जैसे कोई मृदा की कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना प्रोडक्शन होता है कोई प्लांट का, कौन सी मृदा के अंदर, इसके अलावा ठीक है कितना न्यूट्रिशन चाहिए कौन सी प्लांट को। तो वो अपने जो रेफरेंस ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट का मतलब हो गया जो उच्च पौधे, बड़े पौधे के संदर्भ में अपन जब मृदा का अध्ययन करते हैं तो उसे इडेफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इडेफोलॉजी कहते हैं, इट्स नॉन एज इडेफोलॉजी। तो ये अपने दो डेफिनेशन भी होगी साथ साथ में। इसके अलावा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, एक मिनट रुकिए, आपको मैं अच्छे से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, तो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये आपको मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैं टाइम पास करना है, नहीं, अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो अभी पूरी अपनी सॉल्यूशन ऐसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सोइल इज नेचुरल बॉडी। पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, सोइल जो सोइल है
एक नेचुरल बॉडी है, बट अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। देखो हायर प्लान इडेफोलॉजी का मतलब हो गया जैसे अपन सोइल का ओरिजिन पढ़ते हैं, ठीक है, सोइल का इरोजन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, सोइल एक नेचुरल बॉडी है, ठीक है। बट इडेफोलॉजी में अपने किसका स्टडी करते हैं, तो हायर प्लांट होता है वो उसकी जड़ें और जिसका जो कई बार उसके तना भी कहाँ पे रहते हैं, सोइल में रहते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, सोइल है, उनका जो घर है, जो आवास है, जो आप उनका जो हैबिटेट है वो कौन सा है, सोइल है। सोइल क्या है, नेचुरल है, तो उनका नेचुरल हैबिटेट क्या, तो इडेफोलॉजी अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सोइल इज ए नेचुरल हैबिटेट। तो डायरेक्ट आ सकता है कि आपको एडोफोलॉजी के अकॉर्डिंग सोइल इज ए, अगर आपको ऑप्शन दे नेचुरल बॉडी, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल और जो कुछ भी आगे आपको 4 ऑप्शन देते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपको प्री पीजे में क्वेश्चन आए हुए हैं, डब्ल्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चेक कर लेना। डब्ल्यू में आए हुए हैं, आपको सुपरवाइजर में आए हैं, जेट आई सीयूटी सब में क्वेश्चन आए हुए हैं। वहाँ से मैं आपको जो कंटेंट आपके लिए तैयार करके लाया हूँ, तो यहाँ से ये आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब चलते हैं अपन आगे। आप सभी को समझ में आ गया होगा, साथ साथ में नोट्स बना लेना इनके, और या फिर इनके जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे दे दूंगा, तो वहाँ चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से भी आप इसके जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे अपन जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, अपने जो इम्पोर्टेंट्स फादर है जितने भी सॉइल साइंस में सारे अपने एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो किस प्रकार पढ़ने वाले हैं अपन, तो देख लीजिए, एक साथ में आपको याद हो जाएंगे, कोई कहीं सबका छोटा मोटा सब जो जितने भी सॉइल से रिलेटेड फादर दिए गए हैं सबको यहाँ पर एक साथ स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं इनकी स्टडी पे, कैसे स्टडी करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोइल, फादर ऑफ सोइल साइंस। फादर ऑफ सोइल साइंस, सोइल साइंस के फादर कौन है। अब बात कर लेते हैं, एक होता है वर्ल्ड में, एक होता है इंडिया में। जहाँ पर मैं हर बात आपको बताऊंगा कि फादर ऑफ सोइल साइंस वर्ल्ड में कौन है, तो आपको सभी को पता होगा वीवी डोकुचेव। कौन है, वीवी डोकुचेव। अगर आपको पूछ ले कि पेडोलॉजी का कौन है, फादर ऑफ पेडोलॉजी, तो वो भी कौन है आपका, वीवी डोकुचेव। अगर बाई चांस आपको पूछ ले कि मॉडर्न पेडोलॉजी का कौन है, तो वो भी आपका कौन है, वीवी डोकुचेव। अगर आपको बाई चांस पूछ ले कि वर्ल्ड में पेडोलॉजी का कौन है, तो वो भी डोकुचेव है। अगर आपको पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग, पेडोलॉजी के रेफरेंस में कोई भी फादर पूछ ले तो कौन जाएगा, वीवी डोकुचेव। अगर फादर ऑफ सोइल साइंस इन वर्ल्ड कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब वर्ल्ड है, वर्ल्ड दिया गया है, तो वर्ल्ड में कौन है, वीवी डोकुचेव ही आपका फादर ऑफ सोइल साइंस है, ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं अपने सेकंड की बात है। तो सेकंड में अपना है फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया। इंडिया में कौन है, जेडब्ल्यू लीथर। जेडब्ल्यू लीथर ये आपका डब्ल्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, आप 2000 जो लास्ट एग्जाम हुआ है था आपका डब्ल्यू का, उसमें देख सकते हैं पेपर में। तो जेडब्ल्यू लीथर इन्होंने इंडिया में सबसे पहले सोइल साइंस के फादर कहने का कारण क्या था, तो उन्होंने एक सोडिक सोइल में, यानी जो आपकी क्षारीय सोइल है, सोडिक सोइल एल्कलाइन बोलते हैं जैसे, उसमें जो उनका यानी सोइल का निवारण किया था, किस प्रकार, उसमें जिप्सम का प्रयोग करके न्यूट्रल किया था उसको, ठीक है। और ये किया कहाँ पे था, यूपी में किया था। तो इस कारण इसे फादर ऑफ सोइल साइंस इन इंडिया कहते हैं, जेडब्ल्यू लीथर। थर्ड है अपना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है, अभी बात में इंडिया की कर रहा हूँ, तो वो भी कौन है, जेडब्ल्यू लीथर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अगर फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इन वर्ल्ड तो कौन है, जेबी लिविंग है, जेबी लिविंग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने, जो जेबी लिविंग है, इसको जेड के अंदर आपका इक्वेशन आया हुआ है, जेड की मैं तो आपको हर चीज बताऊंगा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन जितने भी पढ़ा रखे हैं मैंने सबसे एक एक लाइन से क्वेश्चन आ रखे हैं, यहाँ से एक एक लाइन से जेड सीयूटी आईसीआर आपका डब्ल्यू प्री पीजी सुपरवाइजर और भी जितने एग्जाम आपके सब में आ रखे हैं। अगर यहाँ से आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 9 क्वेश्चन तो इसमें से आना ही आना है। अब बात कर लेते हैं अपने फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री। फादर ऑफ सोइल केमिस्ट्री, सोइल साइंस नहीं, ना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सोइल केमिस्ट्री, तो कौन है, जब आप यहाँ इंडिया की पूछ लो तो वर्ड का कौन है आपका, थॉमस वे है, थॉमस वे है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन, फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री। फर्टिलाइजर केमिस्ट्री तो आपका इंडिया के रेफरेंस में हो जाएगा जेडब्ल्यू लीथर, और वर्ल्ड के रेफरेंस में हो जाएगा जेबी लिविंग, जेबी लिविंग। और फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ कोलाइडल केमिस्ट्री तो थॉमस ग्राहम हो जाएगा, कौन, थॉमस ग्राहम। और सोइल टेस्टिंग की बात कर लेते हैं तो ये होगा एमएल ट्रोंग हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा, एमएल ट्रोंग। तो ये सब अपने क्या था, सोइल साइंस की जितने भी फादर है उनकी सबकी बात कर ली है। इसमें कोई भी डाउट हो, इसके अलावा और भी आपको आपके पास न हो तो मुझे कमेंट में बता देना, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो भी आप बता सकते हो,
तो मेरा मैं थोड़ा नॉलेज अपग्रेड कर लूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है अपना क्या टॉपिक है अपना सोइल साइंस। अगर कहीं भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे भी पता चल जाएगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा तो सॉइल प्रोफाइल है। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? तो सॉइल प्रोफाइल अगर अपने इंडिविजुअल बात करें, जैसे वर्टिकल सेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम सॉइल सरफेस टू अंडरलाइंग प्लेंट्स मटेरियल। क्या बोल रहे हैं? तो वर्टिकल सेशन यानी वर्टिकल सेशन का मतलब हो गया ऐसे खड़ा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे आड़ा, ठीक है। तो अपने क्या लगा रहे हैं? वर्टिकल लगा रहे हैं खड़ा, और सोइल किस में लगा रहे हैं? सोइल में। कहाँ से लगा रहे हैं? सोइल सरफेस से टू अंडरलिंग प्लेंट्स मटेरियल, यानी सोइल सरफेस से लेकर अंडरलिंग जहाँ तक उसके मटेरियल प्लेंट्स मटेरियल वहाँ तक खड़ा कर लगा रहे हैं ऐसे। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। सॉइल प्रोफाइल का डेप्थ कितनी होती है? तो 1.5 से 2 मीटर होती है, और इसको सेमी बोलते हैं तो 150 से 200 सेमी बोलते हैं। 150 से 200 सेमी। अगर ये कंसेप्ट है अपने को, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है, वो भी आप अपने आप यहाँ से आप ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे अभी बता दूँ आपको मैं कि 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? तो 100 सेमी होते हैं। 1 सेमी में कितने mm होते हैं? तो 10 mm होते हैं। 1 इंच में अगर आप पूछ लेगा आपको 1 इंच में कितने सेमी होते हैं? तो 2.5 सेमी होते हैं। 1 फीट में पूछ ले कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। और 1 फीट में पूछ ले आपको सेमी तो कितने होते हैं? 30 होते हैं। आपको 30 कैसे? अब अगर 1 फीट में 1 इंच में 2.5 सेमी है तो 12, ठीक है, 1 फीट में 12 इंच है, तो 1 फीट में कितने सेमी होंगे? डायरेक्ट ये पूछ ले। तो देख लीजिए, आपको क्या कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितने आ गए? 30 सेमी आ गए, ठीक है। अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना। अभी तक जितनी क्लास ली है अपनी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड क्लास में और अच्छा इंप्रूव करेंगे अपन, ठीक है। तो चैनल पर बने रहना, चैनल से जुड़ जाना, और अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर कर देना, ताकि सभी को इस क्लास ऐसे कंटेंट है जो आपको फ्री मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो उसका सभी फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नई अगली क्लास में, ठीक है। तो कल इसी टाइम पर अपनी अगली क्लास आ जाएगी। थैंक यू सो मच।